हेलो दोस्तों, फिर मैं आपके सामने आपका डीएम सर एक नए वीडियो एक नए अंदाज में हाजिर हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। आज सर हम लोग पढ़ेंगे नरेशन के बारे में। इसके पहले सर मैं बेसिक के लगभग 20-25 वीडियो बना चुका हूँ। यानी मोटा मोटी इंग्लिश बोलने के लिए जो जरूरी बेसिक बुनियादी चीजें हैं उनके मैं 100% मैं उसके बारे में लगभग 20-25 वीडियो बना चुका हूँ। टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, देयर, इट, डायनामिक, स्टैटिक, जो भी मोटा मोटी आपको सेंटेंस बनाने के लिए बुनियादी चीजों की जरूरत पड़ती है वो सारे वीडियो मैं ऑलरेडी बेसिक कह के बना चुका हूँ। इनमें से अगर यदि आपको किसी वीडियो को देखना है, समझना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब बहुत सारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बच्चों ने मुझे कहा कि सर अब नरेशन वॉइस की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर नरेशन वॉइस पर बनाएंगे। तो अब मैं सर पूरे तरह अब पार्ट बाय पार्ट हर एक चीज का बनाऊंगा, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, फिर नरेशन, वॉइस, डिग्री, क्वेश्चन टेक, उसके बाद स्पोकन के भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स भी मैं दूंगा। सर मैं ग्रामर भी पढ़ाऊंगा और स्पोकन के भी स्ट्रक्चर्स मैं दूंगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें और बस ध्यान से मेरी वीडियो को देखते रहें और मेरी इसी तरह हौसला अफजाई करते रहे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर नरेशन के बारे में। अब सबसे पहली बात ये जानते हैं कि नरेशन है क्या, नरेशन होता क्या है, नरेशन पढ़ते क्यों है और तब नरेशन बनाने का तरीका। तो सबसे पहले आइए सर कि नरेशन है क्या। नरेशन सर नैरेट वर्ड से आया, ठीक है। नरेशन का मतलब है, यानी नरेशन जो है सर नैरेट वर्ड से आया। अब नैरेट का मतलब क्या होता है? किसी बात को कहना, यानी कोई व्यक्ति किसी को कोई बात कहना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए होता है नैरेट। एक भाव है तो इसके लिए होता है किसी बात को कहना। इसी नैरेट से बना है नरेशन। नरेशन मतलब हो गया किसी के द्वारा कही गई बात, ठीक है सर। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए सर, जब भी कोई इंसान किसी व्यक्ति को कोई बात कहता है, ठीक, और जो व्यक्ति इसको कहता है या जो व्यक्ति उस बात को सुनता है, ठीक है, वो जब किसी दूसरे को सुनाता है, ठीक है, तो वो उस बात को किसी दो तरीके से सुना सकता है। या तो वो क्या करेगा, जो बात उसको उसने कोई कहा, मान लिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लिए यहां देखिए सर, एक राम है और एक मैं हूं डीएम से, ठीक है। अब यहां दो व्यक्ति है, एक राम और एक मैं, ठीक। अब राम, मैं मान ली कल राम से मिला, कल राम के घर गया था, राम से मिला, बहुत सारी बातें हुई। उसमें राम ने मुझसे एक बात कही, क्या कही, जो भी कही कि मैं कल पटना जाऊंगा, ठीक है सर। तो कल राम से मैं मिला तो राम ने मुझसे कहा कि मैं पटना जाऊंगा, यानी पटना कौन जाएगा सर? राम, ठीक है। बातचीत हो गई। अब जब मैं राम के घर से निकल लगा, रास्ते में आ रहा था, तो अचानक मुझे सीता मिली, ठीक है सर। अब जब सीता मिली तो अब सीता भी मेरे सर्किल में है। अब वो मुझसे पूछी भाई कहां से आ रहे हो डीएम सिंह? तो मैंने कहा अरे यार वो राम के पास गए थे। तो ऑटोमेटिकली वो हमसे पूछेगी कि नहीं, तब क्या क्या बातें हुई, पूछेगी सर, एकदम पूछेगी। तो अब राम ने जो मुझसे कहा, अब ध्यान दीजिएगा सर, अब मैं सीता से मेरी मुलाकात हुई, अब राम के द्वारा कही गई बात को मैं मुझसे कहा। अब मैं जब अब सीता को सुनाऊंगा तो अब इसको मैं दो तरीके से सुना सकता हूं। पहला, जो राम ने मुझसे कहा बिना काट छाट के हूबहू उसी बात को मैं सीता को सुना दिया। पहला तरीका, जैसे राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा आई विल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगा। मैं मतलब कौन? राम। ये राम ने मुझसे कहा, और जब मुझे सीता से भेंट हुई, मुलाकात हुई, ठीक, तो मुलाकात हुई
तो मैंने, राम ने मुझसे जो कहा था, मैंने क्या किया, उसमें कोई काट छांट नहीं किया। बिना काट छांट किए हुए मैंने उसको क्या किया, हू बहू उसको मैं एकदम सीता को सुना दिया। ठीक, यानी बहुत समय आप लोग नहीं बोलते हैं, रे एक घुमा फिरा के बात मत करो यार, जो बोलना है डायरेक्ट बोलो, एकदम डायरेक्ट बोलो, यानी जो बात है सच्ची सच्ची डायरेक्ट बोलो। यानी मैंने भी क्या किया सर, राम ने जो मुझे कुछ कहा था, मैं भी उसमें किसी तरह का कोई काट छाट नहीं करके हू बहू डायरेक्ट एकदम उसी बात को किसको सुना दिया, सीता को सुना दिया। डायरेक्ट हू बहू बात को कह देना को ही हम लोग कहते हैं सर डायरेक्ट नरेशन। यानी अगर बोले कि राम टोल्ड मी आई विल गो टू पटना, मैंने इसमें किसी तरह का कोई काट छाट नहीं किया है, तो अगर पूछा जाए कि भाई ये किस नरेशन में है, तो ये डायरेक्ट नरेशन में है, या इसी को डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ठीक है सर, ए नंबर। अब दूसरा तरीका क्या है सर, अब एक तो पहला तरीका था जो मैंने किया कि राम ने जो मुझसे कहा था मैं हूबहू सारी बातें मैं सीता को सुना दिया बिना काट छाट। ये हो गया डायरेक्ट नरेशन। अब मैं चाहता तो मैं क्या कर सकता हूं, सेम उसी बात को, मीनिंग को सेम रखते हुए मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि उसमें मैं कुछ हेर फेर करके, थोड़ा सा ट्विस्ट करके उसको अपने तरीके से मैं बोल सकता हूं कि नहीं। बहुत आदमी होता है ना सर चुगलखोर टाइप का, सुनेगा 9 आप बोलेगा 25, बोलता है कि नहीं बोलता है। मैंने, हम लोग अपनी भाषा में नहीं कहते नमक मिर्च लगा के बोलना, बस 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 यही एक क्या है समझिए सर, एक तरह का चुगलखोरी। ठीक है, अब मेरा मन कर रहा है कि राम ने जो मुझसे बात कही, अब उसमें मैं थोड़ा काट छाट, थोड़ा ट्विस्ट करके अपने हिसाब से मैं उसको बोलना चाह रहा हूं। तो अब राम के द्वारा कही गई बात को अब मैं थोड़ा घुमा के दूसरे तरीके से भी तो कह सकता हूं कि नहीं। अब मैंने क्या किया, अब देखिए उसी बात को मैंने घुमा के कहा है। कैसे कहा कि राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा, मुझसे मतलब डीएम सिंह। अब मैंने क्या जोड़ दिया, कंजंक्शन। ठीक, अब जब हू बहू ये आई किसके लिए आ रहा है, ये आई आ रहा है सर राम के लिए। ये आई कौन है, राम है। तो सर देखिए ये आई कौन है, राम है। तो अब सर इस आई को हटा के मैं उसके जगह राम या उसका प्रोनाउन ही मैं कर सकता हूं कि नहीं। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं कि राम ने मुझसे कहा कि वह कौन। अब देखिए वहां था मैं, अब मैं के जल्दी मैं के बदले मैंने क्या कर दिया, वह। यानी राम ने मुझसे कहा कि वह माने राम पटना जाएगा। अब देखिए, अब राम के द्वारा कही गई बात को मैं सर हू बहू नहीं रखा, उसमें क्या किया, उसके सब्जेक्ट में थोड़ा सा परिवर्तन किया। मीनिंग वही है सर, डायरेक्ट वाला में भी जा कौन रहा है, राम। कहा कौन, राम। ठीक, सेकंड वाला जब मैं घुमा के कह रहा हूं, इसमें भी जा कौन रहा है, राम। जाने की बात कह कौन रहा है, राम। यानी दोनों के मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं है सर। ठीक है, लेकिन कहने के अंदाज में, कहने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन बस। तो जब तो हम लोग नहीं बोलते ए यार क्या घुमा फिरा के इनडायरेक्टली बोल रहे हो, डायरेक्ट बोलो ना। ठीक, तो देखिए जब हू बहू बोला जाता है डायरेक्ट, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। और जब उसी बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं क्या इनडायरेक्टली बोलते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक, यानी सर क्या हुआ, नरेशन कोई हवा नहीं है सर, नरेशन किसी के द्वारा कही गई बात को ही कहने का एक तरीका है। ठीक है, इसलिए नरेशन को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कही गई बात को हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं। एक हूबहू तरीका बिना काट छांट के, उसे कहते हैं सर डायरेक्ट नरेशन। ठीक, और जब उसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस में थोड़ा सा बदलाव करके हम लोग थोड़ा सा घुमा फिरा के बोलते हैं, लेकिन मीनिंग उसका चेंज नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नरेशन को कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। बोलिए सर।
पिक्चर क्लियर, कहीं कोई दिक्कत? अब आइए सर, अब नरेशन का मीनिंग समझ गए सर, नरेट से आया, ठीक। अब नरेशन का होता क्या है, नरेशन में हम लोग किस तरह घुमा के बोलते हैं, यह हमें समझ में आ गया कि नरेशन एक ही बात को कहने का एक दूसरा तरीका, समझ गए। अब आइए कि नरेशन सर बनता कैसे है, यानी आपके सर एग्जाम में, परीक्षाओं में, किसी भी चीज में, ठीक है, हूबहू बात जो दी गई है इसे कहते हैं डायरेक्ट नरेशन, ठीक। तो कहीं पर भी सर आपको डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ रहेगा और उसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में सर हमें लगभग 3 या 4 रूल का पालन करना पड़ता है, ठीक। तो आइए अब सीखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में क्या क्या रूल है और चेंज करने के क्या क्या तरीके। आइए तो देखते हैं, ठीक। मान लीजिए सर यही वाक्य दिया हुआ है, ठीक है, कि राम टोल्ड मी आई विल गो टू पटना। अब इसी वाक्य को सर हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना, तो सर इसको कैसे हम चेंज करेंगे, ठीक है सर। आइए तो सबसे पहला तरीका, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करने का तरीका। तो सबसे पहले आ जाते हैं सर, पहले कहते हैं इधर वाला जो बात कहा जाता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सर रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो व्यक्ति किसी को कुछ कहा उसे कहते हैं सर रिपोर्टिंग वर्ब, और जो बात वो कहता है सर उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। यानी बाएं तरफ वाले हिस्से को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब और दाएं वाले हिस्से को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, यानी कहने वाला रिपोर्टिंग वर्ब, जो बात कहा उसे रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको बदलने का तरीका, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का सर सबसे पहला रूल है कि, ठीक है, 1 नंबर रूल है कि यूज, ठीक है, क्या, कंजंक्शन। ए नंबर क्या है सर, पहला रूल है यूज कंजंक्शन, यानी अब जब इसको बदलेंगे तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है सर इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, ये हूबहू उतर जाएगा, यानी हो जाएगा राम टोल्ड मी। सबसे पहले अब इन्वर्टेड कोमा हटेगा, यानी कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटेगा और हमें लगाना होगा क्या, दैट कंजंक्शन, यानी सर, यानी सबसे पहला काम है कि इन्वर्टेड कोमा हटेगा और क्या लगेगा, कंजंक्शन लगेगा। रूल नंबर ए, यानी 80 to 90% केस में मोटा मोटी दैट कंजंक्शन ही लगता है सर, लेकिन इसके अलावे वेदर, इफ, ये सारे भी कंजंक्शन लगते हैं सर, ठीक। तो मोटा मोटी जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है उसके बारे में बोल रहा हूं, तो मोटा मोटी दैट कंजंक्शन लगता है, तो मैंने कंजंक्शन लगा दिया, रूल नंबर ए, ठीक। अब रूल नंबर बी, 2, ठीक। रूल नंबर 2 क्या है सर, चेंज ऑफ पर्सन, यानी अब इधर जो रिपोर्टेड स्पीच है सर, ठीक, इसका जितना बार पर्सन आएगा, यानी जितना बार जो केस आएगा, पर्सन आएगा, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूं सर, प्रोनाउन में पर्सन पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो भी पर्सन जितना बार आएगा सर, ठीक है, वो आपको चेंज करना होगा, ठीक। अब पर्सन का चेंज करने का सर रूल क्या है, उसका रूल है सर, चेंज ऑफ पर्सन का रूल है, ठीक, क्या है, 1 2 3 SON, यानी ये हो गया सर आपका रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। अब फर्स्ट मतलब हो गया सर फर्स्ट पर्सन,
यानी कह रहा है सर, अब कह रहा है सर कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, और अभी मैं सर सिंगुलर के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, पहले सारे मैं सिंगुलर सब्जेक्ट लूंगा सर, उसके बाद मैं प्लूरल के बारे में बात करूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलूंगा सर, क्यों, जिससे कि आपको ठीक ढंग से समझ में आए। तो सबसे पहले सिंगुलर लेते हैं, तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर लूंगा, उसका सेकंड पर्सन का सिंगुलर लूंगा, उसका थर्ड पर्सन का सिंगुलर लूंगा, ठीक है सर। तो फर्स्ट यानी वन मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो अब देखिए सर आई है, ठीक, अब आई जब है तो आई क्या है सर, ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है कि नहीं। अब कह रहा है अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो वो किसके अनुसार बदलेगा सर, एस, एस मतलब सर हो गया सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का। यानी सर अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर रहे, ठीक, तो रूल ये कहता है कि ये यहां से हट जाएगा, यानी जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मान लीजिए आई है तो क्या होगा सर, ये आई हट जाएगा, ठीक। अब इसके बदले कौन आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, नाम क्या है सर, सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन हट जाएगा, यानी आई फर्स्ट पर्सन था, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन हट जाएगा, ठीक, उसके बदले क्या बैठेगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट बैठ जाएगा, यानी आई हट जाएगा। अब सब्जेक्ट क्या है सर, राम, अब ये इसके जगह क्या बैठ जाएगा, राम बैठ जाएगा, ठीक है सर। पहले राम को बैठाते हैं फिर आएंगे सर प्रोनाउन में ही क्यों आया। सर चाहने से सर अगर मैं भी रट्टा माल शिक्षक होता तो मैं भी डायरेक्ट बोलता कि यहाँ राम हटा दो ही बैठा दो। सर राम को हटाएंगे क्यों, उसका भी रीजन है, वजह है, उस रीजन को जान के तब उसके बदले प्रोनाउन बैठाएंगे सर। बात समझ में आ रही है, क्योंकि सर हमें अच्छे ढंग से पढ़ना है, किसी तरह रट्टा माल की तरह नहीं पढ़ना, इसलिए चीजों को अच्छी ढंग से समझिए सर, ठीक। तो अब क्या करेंगे सर, तो अब क्या किए, यानी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हटा, उसके जगह क्या हुआ, राम, सब्जेक्ट ये बैठ गया। अब सर क्या कर रहे हैं, जब दैट कंजंक्शन जोड़ रहे हैं तो अब ये पूरा क्या हो गया सर, एक वाक्य हो गया। और रूल ये कहता है सर कि एक वाक्य में सेम नेम, सेम वर्ब, सेम एडजेक्टिव, सेम एडवर्ब, ये डबल रिपीट नहीं होना चाहिए, इसे अच्छा माना नहीं जाता। तो यहां पर एक बार राम आया सर, फिर डबल क्या आ रहा है, फिर राम आ रहा है, तो ठीक, तो डबल राम इसे अच्छा नहीं मान के, इसलिए राम का भी प्रयोग नहीं करके, यानी डबल नेम का प्रयोग नहीं करके, उसके बदले क्या करते हैं हम लोग सर, ही प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, इधर बाकी का टेंस, अभी टेंस पर बात नहीं करेंगे सर, अभी हम लोग टोटली फोकस कर रहे हैं कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या पर्सन जो भी आ रहा है वो कैसे चेंज होगा, ठीक है सर, बात समझ में आ रही, ठीक। तो मैंने पर्सन चेंज कर दिया, अगर फर्स्ट पर्सन रहे तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी फर्स्ट पर्सन हटेगा, सब्जेक्ट बैठेगा। चूंकि नेम डबल आ रहा है इसलिए मैंने उसके बदले क्या प्रयोग कर दिया, ही का प्रयोग कर दिया, ठीक। एक काम हो गया सर, सब्जेक्ट वाला काम हो गया। अब आइए सेकंड पर्सन, टू मतलब सेकंड पर्सन, अगर इधर सर कोई भी ज्यादा कुछ भी बदलाव नहीं होता, यानी जो भी लफड़ा है, जो भी बदलाव करना है, जितना भी चेंजिंग करना है सर, वो सारा चेंजिंग किधर होता है सर, ये दाहिने तरफ होता है, बाएं तरफ किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है, दाहिने तरफ चेंजिंग होता है सर, यानी रिपोर्टेड स्पीच में सारा चेंजिंग, सारा खेल होता है, ठीक। अब कह रहा है सेकंड पर्सन, अब आई के जगह मान लिए, ठीक, अब आई के जगह मान लिए रहता यू, ठीक, यानी यू विल गो टू पटना, मान ले रहता यू विल गो टू पटना, मान ली ऐसा रहता सर,
अभी तो इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, ठीक है। अब यू क्या है सर, आपका सेकंड पर्सन है, ठीक। अब सेकंड पर्सन का फॉर्मूला क्या कर रहा है, सेकंड पर्सन हटेगा, उसके जगह क्या बैठेगा, ओ। ओ मतलब सर ऑब्जेक्ट, कहां का, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट वहां बैठ जाएगा, ठीक। तो सर ये फॉर्मूला हुआ सब्जेक्ट के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। अब जब यू वाला आएगा कि राम टोल्ड मी यू विल गो टू पटना, और ऐसा लिखा है, ठीक। तो फिर क्या करेंगे सर, दैट तक तो कोई लफड़ा नहीं है, कोई लोचा नहीं है, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। अब आइए अगर यू रहे तो अब कह रहा है कि अगर यू रहे, वही राम टोल्ड मी दैट, ठीक। अब अगर यू रहे सर, तो यू क्या कर रहा है, कह रहा है यू हटेगा, यानी सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन है सर, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। कह रहा है सेकंड पर्सन हटेगा, ठीक। अब सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी उसके जगह में ऑब्जेक्ट बैठेगा, ठीक। यानी यू के जगह में क्या बैठेगा सर, मी बैठेगा। आ रहा हूं सर, बहुत आदमी को लग रहा है अरे सर मी कैसे हो गया, होगा सर, होगा, जरूर होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप समझ के बैठिए, पहले मी बैठाइए फिर आता हूं, ठीक। यानी सेकंड पर्सन यू हट गया, ठीक, यू हट गया सर, ठीक। अब वो उसके जगह में क्या बैठ गया, ठीक। यानी राम टोल्ड मी दैट यू हटा, ठीक है, यू हट गया। अब उसके जगह में क्या बैठेगा सर, मी बैठ जाएगा, ठीक। अब ये जगह किसका है सर, सब्जेक्ट का जगह है, ठीक। तो जो जिस जगह में रहेगा केस वही होगा। तो सर ये जगह यू किसका है, सब्जेक्ट का जगह है, यानी इसमें कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। तो सर सब्जेक्टिव केस मी है ना आई है, आई है, इसलिए मी नहीं बैठ के क्या बैठेगा, आई बैठेगा, ये सही, ये हो गया आपका सब्जेक्टिव केस। तो अगर सर आपका सेकंड पर्सन यू रहा तो यू हट जाएगा, उसके बदले में ये मी क्या है सर, मी ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये मी यानी सब्जेक्टिव केस में आई बैठ जाएगा। अभी टोटली ध्यान सर मैं पर्सन में दे रहा हूं, ठीक। अब उसके बाद विल गो टू पटना होगा या वुड गो टू पटना होगा, ये बाद में बात करेंगे सर, ये अभी सेंटेंस छोड़ देते हैं, ठीक। क्योंकि सर मैं आपको अभी पर्सन समझा रहा हूं, तो जब पर्सन समझा रहा हूं तो सर अभी टोटल ध्यान पर्सन पर देना, ठीक। अब आप बोलेंगे सर, अब एक इसमें सवाल आता है बहुत सारे लोग कि सर अगर मान लिए ऑब्जेक्ट नहीं रहे, दूसरा नंबर, ठीक, कि सर अगर सेकंड पर्सन यू आ गया, ठीक है सर, राम टोल किससे कहा ये पता नहीं चल रहा है, ठीक। आई विल गो टू पटना, सर दिमाग लगाइए, जब राम कह रहा है तो कोई ना तो कोई होगा ना सर, हाँ एकदम होगा, नहीं कोई है तो कहा किससे, तो इसका मतलब कोई ना कोई वहां पर मौजूद है, तो कोई ना कोई मौजूद है सर। तो मान लिए ये राम टोल किसे कहा, ये ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो अब आपके मन में आएगा सर यू तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी ऑब्जेक्ट बैठेगा, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो क्या करें। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है सर तो कोई दिक्कत नहीं, अब ऑब्जेक्ट जब नहीं है तो सोच के देखिए, अब वहां हरि राम सीता मैं तुम वह कोई भी हो सकता है कि नहीं। अब राम ने हरि को कहा, राम ने तुम्हें कहा, राम ने मुझे कहा, राम ने उसे कहा, किसी को भी कह सकता, आप सर स्वतंत्र हैं, आप किसी को भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो अब अगर ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं हो सर, यहाँ ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है और सेकंड पर्सन दिया हुआ, आपको तो इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक। तो अगर आपको इनडायरेक्ट बनाना है तो उस केस में यहां पर आप कुछ भी मी हिम कुछ भी आप मान ले, हिम मान लीजिए, ब्रैकेट देके मान लीजिए।
अगर आप हिम रहता, ठीक, हिम मान लिए, तो यहां पर क्या होता सर, हिम का ही होता ना आई होता, आई नहीं होता, तब क्या होता, ही होता। बोले सर, समझ में आ रही है? ठीक, तो अगर सेकंड पर्सन रहे तो वो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर ऑब्जेक्ट सर दिया हुआ है तब तो कोई लोचा लफड़ा नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है तो सर उस हालत में क्या करना है, किसी ना किसी को ऑब्जेक्ट मान लेना है और उसके हिसाब से आपको यहाँ सब्जेक्ट के फॉर्म में उसे दे देना है। तो अब सर सेकंड नंबर हुआ, ठीक है, राम टोल्ड मी दैट, आई या हिम माने तो ही। अभी टोटली मैं सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ध्यान दे रहा हूं। तो फर्स्ट पर्सन वाला ये एग्जांपल हो गया सर यहां से, ठीक। उसके बाद यू रहा तो यू वाला एग्जांपल हो गया सर, ठीक। ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो कैसे बनाएंगे ये भी मैंने बता दिया। अब आइए थ्री, थ्री माने थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है सर, ही सी इट और नेम सिंगुलर में। तो अगर कह रहा है कि अगर थर्ड पर्सन, मान लिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, अब मान लिए थर्ड पर्सन ही रहा या सी रहा। अब है सी विल गो टू पटना, मान ली ऐसा लिखा रहा, ठीक। राम टोल्ड मी या हिम जो भी बोलिया, ठीक है, ही या सी विल गो टू पटना, अगर ऐसा दिया हुआ। तो थर्ड में क्या है सर, थर्ड में एन, एन मतलब नो चेंज, ठीक। यानी अब क्या होगा, जब इसको आप अगर रहा राम टोल्ड हिम या राम टोल्ड मी ही विल गो टू पटना, जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो राम का राम, टोल्ड का टोल्ड, मी का मी, कंजंक्शन हो जाएगा दैट, ठीक। अब ही सी यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर रहने से सर उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहां पर हो जाएगा ही सी का अगर ही है तो ही, सी है तो सी, हरी है तो हरी, जो भी है हो जाएगा। उसके बाद बाकी का वाक्य बन जाएगा, ठीक है सर। बोलिए सर एकदम क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक। तो अगर फर्स्ट पर्सन, ये हो गया फर्स्ट पर्सन वाला एग्जांपल, ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड पर्सन वाला एग्जांपल, फर्स्ट पर्सन वाला, ये हो गया सेकंड पर्सन, और ये हो गया आपका थर्ड पर्सन वाला एग्जांपल। अभी सर मैंने टोटली ध्यान दिया है पर्सन पर, ठीक। आई होप सर आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने आपको नरेशन का मीनिंग बता दिया, नरेशन होता क्या है ये बता दिया। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने का नियम, पहला नियम है कि आप दैट कंजंक्शन जोड़े, ठीक। 90% केस में दैट कंजंक्शन ही लगता है, बाकी जरूरत के हिसाब से इफ वेदर सब भी लग सकता है। और दूसरा रूल है चेंज ऑफ पर्सन। तो चेंज ऑफ पर्सन का क्या रूल है सर, 1 2 3 SON, यानी फर्स्ट पर्सन हटेगा, उसके जगह में सब्जेक्ट बैठेगा रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग स्पीच का अगर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हटेगा, ठीक है, सेकंड पर्सन हटेगा, उसके जगह में ऑब्जेक्ट हिम या मी, आई और ही, सब्जेक्ट बैठेगा। थर्ड पर्सन, ठीक है, ही सी इट रहेगा, ठीक है, नो चेंज। तो अगर उसका रिपोर्टिंग वर्ब का ही सी इट अगर रहे तो ही सी इट वो सेम का सेम रह जाएगा, उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग